अरे धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के देशवासियों का वर्तमान और भविष्य वहाँ की राजनीति पर निर्भर करता है। किसी भी देश की राजनीति ही देशवासियों का वर्तमान और भविष्य निश्चित करती है कि उज्जवल भविष्य है या अंधकार में है। राजनीति में अगर धर्म है तो राजनीति कल्याणकारी होगी। अगर राजनीति में धर्म नहीं है, राजनीति में धर्म, हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में क्या कहते हैं, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। अरे धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राजनीति में धर्म होता है तब मनुष्य मानवता के विषय में सोचता है। देखते नहीं, चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग शराब बांटते हैं। ये क्या धर्म है? अगर राजनीति में धर्म होता तो कोई सोचता कि मैं अपने चुनाव जीतने के लिए शराब बांटूं? विधायक सुना होगा, विधायक, सांसद, अरे इनको छोड़ो, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए कुछ बिक जाते हैं। सुना होगा ये। अगर राजनीति में धर्म होता तो सोचते। हाँ, हमारे यहाँ क्या हो गया, धर्म में राजनीति का प्रवेश करा दिया गया, जो कि खतरनाक सिद्ध हो रहा है। राम राजपूतों के, मौर्य कुशवा सैनी इत्यादि के, कृष्ण अहीरों के, यादवों के, ये इस तरह से धर्म में राजनीति। भगवान परशुराम पंडितों के, ये क्या हो गया, धर्म में राजनीति। महापुरुषों को जाति में खींचना, ये क्या है, धर्म में राजनीति। ये खतरनाक है। हाँ, राजनीति में धर्म होना चाहिए। किस तरह से मैं त्याग करूं, किस प्रकार में क्रांतिकारियों ने जैसे त्याग किया देशवासियों के लिए, देश के लिए मैं भी त्याग करूं, ये भावना तब आती है जब राजनीति में धर्म का प्रवेश होता है। सिंगापुर हमसे बाद में हुआ आज़ाद, सिंगापुर हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे ज़्यादा संपन्न है। इजराइल लगभग, हम जब आज़ाद हुए हमारे लगभग आसपास ही उसको देश मिला, यहूदियों को। इजराइल देखो कितना आगे है। तभी मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शुद्धिकरण राजनीति का होना चाहिए। सबसे पहले शुद्धिकरण राजनीति का होना चाहिए। तभी तो मैंने कहा था कि जो राजनीति में प्रवेश करे तो वो सोच समझ के करे, जाति के बल पर, धन के बल पर प्रवेश ना करे। कोई राजनीति में जाना चाह रहा है तो मन में ये आए कि बहुत त्याग के क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़े अग्नि परीक्षा देने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये उसके मन में रहे। जैसे हमने कहा, कुछ उदाहरण दिया हमने कि जिसका एक ही बच्चा हो वही राजनीति में जाए या चुनाव लड़े। नहीं है बच्चा तो फिर तो ठीक है, वो पूरे देशवासियों को अपना बच्चा समझे, लेकिन अधिक से अधिक एक बच्चा होना चाहिए तो राजनीति में जाए। बैंक बैलेंस जीरो, अचल संपत्ति सब देश के नाम, बस उसे जब वो पद पे रहे, जब वो जीत कर पद पे रहे तो उसके लिए बस का किराया, ट्रेन का किराया फ्री हो। अगर वो पद से हट जाए, दोबारा चुनाव हार जाए तो पेंशन उसके लिए मिलती रहे उसको आजीवन। उसके बच्चे को सरकारी नौकरी की गारंटी मिल जाए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राजनीति ही निश्चित करती है देशवासियों का वर्तमान और भविष्य कैसे होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम राजनीति में इंटरेस्ट लो, राजनीति में जाओ। अगर देश की सेवा करनी है राजनीति में जाओ, लेकिन राजनीति में जाने के लिए पहले सोच लो, पहले जानकारी ले लो राजनीति है क्या। राजनीति कमाने का धंधा नहीं है। राजनीति को धंधा मत बनाओ कि पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसा।
ये राजनीति बहुत, राजनीति में वे लोग थे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हैं राजनेता। ये नेता शब्द इन पे ही अच्छा लगता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब कुछ त्याग कर दिया देशवासियों के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, अल्लूरी सीताराम राजू और भगवान बिरसा मुंडा, ये है नेता, इनको कहते हैं नेता। और ये नेता शब्द उन लोगों के लिए लगा है। आज हम जो जीतने के लिए शराब बांट रहा है, जीतने के लिए बहुत जाति का सहारा ले रहा है, जितने जाति का सहारा ले रहा है, धन बल का सहारा ले रहा है, वो क्या नेता कहलाने लायक है? वो क्या राजनीति में जाने लायक है? ये सोचने का विषय है, क्योंकि देश को केवल बात बात से ही नहीं निखारा जा सकता। हम घर में बैठ के बात करें, चौराहों पे बात करें, या दुकानों में बैठ के बात करें कि ये देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करना पड़ेगा ना। राजनीति का शुद्धिकरण सबसे पहली प्राथमिकता है कि पहले राजनीति का शुद्धिकरण हो। अगर राजनीति का शुद्धिकरण हो गया, सब शुद्धिकरण हो जाएगा।